हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीन्स निर्देशांक ज्यामिति। ये टॉपिक आपके पीजीटी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे 4 से 5 क्वेश्चन बनते ही हैं निर्देशांक ज्यामिति में। सो इसके अंतर्गत हम एक फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, उसको डिस्कस करने वाले हैं। इस सेक्शन फॉर्मूले में आपको कोई एक लाइन सेगमेंट गिवन होगा ए बी, एक रेखाखंड गिवन होगा ए बी, जिसके निर्देशांक ए के निर्देशांक x1 y1, बी के निर्देशांक x2 y2 मीन्स x ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। और इस रेखाखंड को, इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट P डिवाइड कर रहा है इंटरनली। सेक्शन फॉर्मूला जो है वो 2 टाइप्स का होता है, एक इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल डिवीजन के बारे में। सपोज ये जो आपका पॉइंट है इस ए बी सेगमेंट को m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी m/n। इतना जो पार्ट है आपका m है और इतना पार्ट आपका n है। तब हमें p के कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब p के निर्देशांक निकालना है। P के निर्देशांक निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होगा Pxy इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये 2D पर है, मीन्स अगर आपका कोऑर्डिनेट सिर्फ P ऑफ xy है, बट अगर 3D का क्वेश्चन आता है यानी आपको x y z तीनों निकालने हो तो हम z और ले लेंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन। अब अगर आपका जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो पर, सो P के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, कॉमा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। मीन्स जहां पर हमने इंटरनल फॉर्मूले में प्लस लगाया था वहीं हम एक्सटर्नल फॉर्मूले में माइनस लगाएंगे। ये हो गया हमारा 2D के कोऑर्डिनेट। और अगर क्वेश्चन हमारा 3D पर आता है मीन्स z कोऑर्डिनेट और चाहिए, सो ये पॉइंट एज इट इज, और z के लिए हम लिखेंगे mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स। अगर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो उनके बीच की दूरी निकालना है। सपोज आपके जो 2 पॉइंट्स A और B हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके x1 y1 और x2 y2 हैं, तब डिस्टेंस D विल बी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 2D की बात कर रहे हैं हम। और अगर 3 डायमेंशन है सो डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस पूछा है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है, आपको यही फॉर्मूला लगाना है। एंड अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछा है तो एक पॉइंट आपका 0 0 हो जाएगा और दूसरा पॉइंट आपको गिवन होगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट पीजीटी 2019 का क्वेश्चन है, y अक्ष से बिंदु 3, 4, 5 की दूरी क्या होगी? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3, 4, 5 फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से दूरी पूछ रहा है इस पॉइंट की। तो y एक्सिस से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर आपका पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z है तो आपको गिवन पॉइंट है P 3, 4, 5, x, y, z। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 5। अब फॉर्मूला क्या होता है आपका? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हम x मीन्स 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, 25 प्लस 9 इज अंडर रूट 34। अब ये तो आपका डिस्टेंस पूछा था y एक्सिस से। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस का डिस्टेंस अगर निकालना है आपको किसी पॉइंट का तो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम z एक्सिस अगर पूछा है तो आप लिखोगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P
फ्रॉम ओरिजिन इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पीजीटी 2019 में पूछा गया था, बिंदुओं 6, 0 तथा 0, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। सो अब आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम एक ए बी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 6, 0, बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको 0, 8 और इस लाइन के मध्य बिंदु, तो सपोज P उसका कोई सेंटर पॉइंट है और हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सो P के कोऑर्डिनेट, मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालने के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है आपका x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। सो ये जो आपको पॉइंट दिया हुआ है ये आपका x1 y1 है, ये पॉइंट आपका x2 y2 है। सो हम लिखेंगे 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। सो 3, 4। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर इज 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया गया है एक लाइन दी हुई है ए बी इज इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 5k एवं अंतिम बिंदु के निर्देशांक मीन्स लास्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट 9, 1, 3, तब प्रारंभिक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। मीन्स ये आपकी लाइन गिवन है जिसका लास्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट 9, 1, 3 आपको गिवन है। ये लाइन आपको गिवन है जो कि है 3i माइनस जे माइनस 5k। सो आपको इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। सो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 मीन्स जो लास्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और जो आपको लाइन दी गई है, इस लाइन को अगर हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 3i का कोफिशिएंट, -1 j का कोफिशिएंट एंड -5 k का कोफिशिएंट। सो 3 -1 -5 ये हो गया आपका x1 y1 z1 और x2 y2 z2 आपको गिवन है। सो हम करेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 मीन्स 9 माइनस 3, 1 माइनस ऑफ -1 एंड 3 माइनस ऑफ -5। सो आपका ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 6 to 8। सो ऑप्शन 6 to 8 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीर्षों 1 अंडर रूट 3, 0, 0 एवं 2, 0 वाले त्रिभुज का अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र मीन्स इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। वर्टाइसेस आपको दिए हुए हैं और इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकालते हैं। सपोज ये आपका एक ट्रायंगल है ABC जिसके वर्टाइसेस हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3 और ये जो डिस्टेंस है B से C तक के डिस्टेंस A, C से A तक के डिस्टेंस B एंड A से B तक के डिस्टेंस दूरी मतलब C है। सो हमारा जो इन सेंटर है, अंतः बिंदु है, अंतः केंद्र है P, इसके हमें निर्देशांक निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सो P ऑफ xy इज इक्वल टू ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस 3c। अब आपका एक क्वेश्चन जो गिवन है ट्रायंगल जिसके वर्टाइसेस आपको दिए हुए हैं। सो 1 रूट 3, 2 0 एंड 0 0। हमें a b c निकालना है। a b c मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको निकालना है। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला हम देख चुके हैं। B से C तक की डिस्टेंस जिसको हमने A नाम दिया है, इसका फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो हम लिखेंगे 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर और आंसर आ जाएगा आपका 2। देन डिस्टेंस फ्रॉम C टू A, C से A तक के डिस्टेंस जिसका नाम है आपका B। सो अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा 2। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम A टू B,
1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये भी आंसर आ जाएगा आपका 2। मीन जो सारी डिस्टेंस है आपकी a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 2, सारी वैल्यूज आपको मिल गई। अब हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। ABC आपको 2 2 2 मिल चुका है एंड x1 x2 x3 ये आपके कोऑर्डिनेट है, x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में रख देंगे। p ऑफ xy इज इक्वल टू हमें मिलेगा 6/6, 2√3/6। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे सो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा इन सेंटर 1,1/√3। त्रिभुज का अंतः केंद्र या इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हमें मिलेगा 1,1/√3।